जय श्री राम। देखिए, राम राम जपना और सीता राम जपना और सीता राम 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 का नाम का लेखन करना, उनका नाम लिखना, यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभदायक है। परंतु जब आप भगवान का नाम लिखेंगे या जपेंगे तभी तो लाभ होगा। कहने से या सुनने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यह कर्म भूमि है। कर्म करने से लाभ मिलता है। जब आप कर्म करेंगे, भगवान का नाम लिखेंगे या जपेंगे, तभी तो आपको फल की प्राप्ति होगी। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। इसलिए कर्म करते हुए भगवान का नाम लिखिए और उनके नाम का जप करिए, तभी कल्याण होगा। मानव शरीर जो है, मनुष्य का शरीर जो है, भगवान के भजन करने के लिए ही पैदा हुआ है कि हम भगवान का भजन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे और उनके चरित्र का गुणगान करेंगे। इस प्रकार मनुष्य जो है, मानव शरीर को प्राप्त होता है और मनुष्य का शरीर पा करके जिसने भजन जब तक पूजा नहीं किया, उसका जीवन जो है व्यर्थ है। जो नौकरी चाकरी है, खेती बाड़ी धंधा है, यह सबसे पेट पाला जाता है और अपना सुख का आनंद लिया जाता है। इस लोक के लिए आप सब कुछ करते हैं, तकलीफ सहकर, परेशानी सह करके। यह सारा कार्य केवल पेट पालने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए और आनंद लेने के लिए मनुष्य जो है नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, कमाई, हर उपाय से पैसा इकट्ठा करता है, तो यह सब कार्य होता है। यह सारा कार्य इस लोक के लिए होता है। परलोक के लिए भगवान का भजन और उनका कीर्तन है। वही जो है मनुष्य का अपना होता है। और जो सारी जिंदगी कमाई करता है, वह सब दूसरों का होता है। तो दूसरों के लिए मनुष्य जो है खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, पैसा इकट्ठा करने के लिए सारा कर्म करता है, अच्छा खराब सब कुछ करता है। परंतु उसका जो अपना है, जो उसके साथ जाएगा, उसके लिए वह न तो प्रयास ही करता है और न कर्म ही करता है। उसको जो है नजरअंदाज करता है कि कोई जरूरी तो है नहीं, चलो आगे चल के किया जाएगा, अभी पैसा कमाने का समय है, पैसा कमा ले, अपना काम धंधा कर ले और भगवान का भजन जो है पूरी जिंदगी बची है, बुढ़ापे में किया जाएगा। ऐसा विचार करके भगवान के भजन के लिए वह वादा कर देता है। तो कोई जरूरी नहीं है, मनुष्य की मृत्यु जो है बचपन में हो जाए, जवानी में हो जाए या बुढ़ापा का कोई ठिकाना नहीं है कि हम बुढ़ाएंगे तभी ही मरेंगे। तो इसी वादे में भगवान के भजन को टालता रहता है। एकाएक जब आयु उसकी पूरी हो गई तो काल में आकर उसको उठा ले गया। उसका वादा ही रह गया, अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। अपने लिए यानी भगवान का भजन भी नहीं किया। जो उसके साथ जाता है
वह अकेला ही तड़पता हुआ चला जाता है और 84 लाख योनि को उसी में भटकता रहता है। तो 84 लाख योनि भोगने के बाद पुनः मनुष्य का शरीर उसे प्राप्त होता है। एक बार भगवान ने विचार करते हैं कि एक बार फिर इसको देखा जाए, मनुष्य का शरीर दिया जाए, अब क्या करता है। तो गर्भ में वह पुनः वही संकल्प करता है भगवान से कि हे प्रभु, हमें इस नरक से आप बाहर निकालिए, अब मैं पूरे जीवन भर हर श्वास में केवल आपका ही नाम लूंगा, ऐसा संकल्प करता है। परंतु वह जब संसार में आता है, पुनः धरती पर गिरता है, तो सांसारिक माया जो है उसको पुनः घेर लेती है। वह पुनः मैं और मेरेपन के चक्कर में, धन संपत्ति कमाने में, उसी में जुट जाता है और जो उसके साथ भजन जाता है उसको पुनः नजरअंदाज कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता। तो इसी प्रकार से वह जन्म मरण के चक्कर में हमेशा पड़ता रहता है और पुनः 84 लाख योनि में पहुंच जाता है। यह जो है जन्म और मरण का चक्कर जो है लगा रहता है, इसलिए गृहस्थी को भी कार्य में लगे रहिए, उसको भी देखते रहिए और साथ में जबान से भगवान का नाम, उनका भजन करते रहिए। तो आपका दोनों कार्य होता रहेगा, इधर सांसारिक कार्य भी होता रहेगा और उधर आपका भजन भी होता रहेगा। जितना भी समय मिल जाए उतना ही समय भगवान को देना चाहिए। एक घड़ी आधी में कछुआ, जितना समय मिल जाए उतना समय भगवान के लिए समर्पित रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय प्रयास करें कि हम निकाल कर भगवान के भजन में, सेवा पूजा में लगा दें। अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि यही भगवान का भजन जो है केवल मनुष्य के साथ में जाता है और कुछ भी नहीं जाता। जो साथ में जाता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए कि यहाँ पर जो है हम सुख दिन से किसी प्रकार से बिता लेंगे, परंतु मरने के बाद हम जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यह सब हमारा साथ घर से ही छोड़ देंगे, घर से हमारा साथ छोड़ देंगे, हम अकेले हो जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं रहेगा। और जो हमारे साथ जाता है उसके लिए हम कुछ करते ही नहीं। इसलिए कुछ अपने के लिए जो साथ में जाता है, भगवान का भजन पूजन वह सब करना चाहिए, जिससे आपका भी कल्याण हो, आपके परिवार का भी कल्याण हो और अंत काल में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। जय श्री राम, जय श्री राधे।